ये क्या है? मतलब लोग नाराज भी हैं आपसे, लेकिन वो ये चीज़ की हाँ भरने से गुरेज नहीं करते हैं कि भी जीतेगा तो यही। ये करंट कहाँ से आ रहा है? उदयवान का एक बयान आया था, वो कहते भी कुलदीप बिश्नोई एससी के खिलाफ हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ हैं। ये खिलाफत कहाँ से आ रही है? देखिए, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। अगर एससी वर्ग से कोई खिलाफ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाफ है। पहले अशोक तंवर को पीटा इन लोगों ने, उसके बाद शैलजा जी को काम नहीं करने दिया, शैलजा इन्होंने हटवाई। हम तो एससी वर्ग के साथ रहे, चौधरी भजन लाल जी ने सम्मान दिया। और हजका पार्टी की जब टिकटें बांटते थे हम, तो एससी वर्ग के हमारे साथी मंगत राम साइन करता टिकट मिलती थी। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं सर्वेश कोकरा, मेरे साथ इस वक्त कुलदीप बिश्नोई हैं, बहुआ बिश्नोई भी साथ में हैं। उनका चुनाव प्रचार के लिए वो यहाँ आए हैं। कालीरावण गाँव है। कुलदीप जी, सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जब गांव में जाता हूँ लोग कहते हैं कि भजनलाल परिवार का बहुत बड़ा एहसान है, वो चीज़ कहते हैं। इधर जयप्रकाश हैं, वो ये कहते हैं कि भाई मैं बड़ा अच्छा लुहार हूँ जी, मैं मरोड़ निकाल दूंगा, सरिया निकाल दूंगा। घमंड हो गया कुलदीप बिश्नोई को। भाई साहब देखिए, इस प्रकार की भाषा कोई सभ्य आदमी तो बोल नहीं सकता। जिस प्रकार की भाषा, मुझे और भी कुछ बातें पता लगी। आदमपुर हल्का एक बहुत सभ्य हल्का है, शरीफ हल्का है, अच्छे लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। इस प्रकार की भाषा का जवाब लोग वोट से दे सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इलाका हमेशा चौधरी भजन लाल जी का परिवार रहा है और आगे परिवार रहेगा। परिवार को कोई तोड़ नहीं सकता। मैं कल कुतियावाली में था, तिलनवाली में था, कुतियावाली में था। वहाँ के लोग ये कहते हैं, हालांकि वो उनके समर्थन में लोग थे, लेकिन बाद में कहते जी जीतेगा तो कुलदीप बहुआ ही। ये क्या है? मतलब लोग नाराज भी हैं आपसे, लेकिन वो ये चीज़ की हाँ भरने से गुरेज नहीं करते हैं कि भी जीतेगा तो यही। ये करंट कहाँ से आ रहा है? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, एक तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और दूसरा नाराजगी परिवार में भाई भाई से कर सकता है, बाप बेटे से कर सकता है, खिलाफ दुश्मन से होता है। हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनके भाई हैं। तो नाराजगी हो सकती है। उनको इस बात का पता है कि भाई विकास चौधरी भजनलाल परिवार ने किया और आगे यही कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं जीत इनकी निश्चित है, लोग हमें वोट देंगे। उदयवान का एक बयान आया था, वो कहते भी कुलदीप बिश्नोई एससी के खिलाफ हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ हैं। ये खिलाफत कहाँ से आ रही है? देखिए, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। अगर एससी वर्ग से कोई खिलाफ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खिलाफ है। पहले अशोक तंवर को पीटा इन लोगों ने, उसके बाद शैलजा जी को काम नहीं करने दिया, शैलजा इन्होंने हटवाई। हम तो एससी वर्ग के साथ रहे, चौधरी भजन लाल जी ने सम्मान दिया। और हजका पार्टी की जब टिकटें बांटते थे हम, तो एससी वर्ग के हमारे साथी मंगत राम साइन करता टिकट मिलती थी। अच्छा, लोग कह रहे हैं, कहते शैलजा तो वहाँ पे चली गई, चुनाव में नहीं आ रही है, उधर रणदीप सुरजेवाला भी चले गए। तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अंदर खाते वो आपकी मदद कर रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ तो चौधरी भजन लाल जी का वोट बैंक है, यहाँ मदद की आशीर्वाद है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम चल रहा है फिलहाल। अच्छा, एक आप और भी कहते हैं कि सरकार के साथ में जाना पसंद करेंगे कि विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। 2 साल का रोड मैप कोई तैयार किया, क्या कर पाएंगे आदमपुर के लिए? देखिए, 530 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मैंने मंजूर करी हैं, और बहुत कुछ करना भव्य और मैं चाहते हैं इस इलाके में। जैसे स्वास्थ्य की बात है, जैसे शिक्षा की बात है, सड़कों खाड़ों की बात है, गलियों की बात है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस ये 2 साल में इतना काम कर देंगे, अगली बार हमको ये भी भाषण भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक शिक्षा को लेकर भी बात है कि कुछ स्कूलों में दिक्कत थी। मोहब्बतपुर का तो आपने खुलवाया था स्कूल, तो इस तरह की दिक्कत महसूस करते हैं तो क्या इस चुनाव के बाद में ये माना जाए कि ये जो स्कूल कुछ बंद हुए हैं या कुछ तब्दीलियां हुई हैं, ये दुरुस्त हो जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हमने 1207 नंबर ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल मैंने खुलवाया था, मुख्यमंत्री से प्रार्थना करके डीमर्ज कराया था। और हमारा खैरमपुर का स्कूल है, 2-3 स्कूल और हैं, उसकी मेरी चर्चा चल रही है। और परमात्मा ने चाहा तो इलेक्शन से पहले या बाद में हर हाल में उनको भी डीमर्ज करके खुलवा दूंगा मैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ। एक कमेंट छोटा सा बहुआ बिश्नोई से भी लूँगा, आपको लोग सुनने के लिए बहुत आ रहे हैं। ये चर्चा हो रही थी, लोगों को ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि बहुआ बिश्नोई हैं, वोट लेंगे, विदेश चले जाएंगे। तो ये तसल्ली लोगों को दिला दो कि आप यहीं रहेंगे, काम करेंगे, वोट लेके जाएंगे तो नहीं कहीं। ये विपक्षियों की बौखलाहट है, इनके पास कोई इश्यूज मुद्दे नहीं है चुनाव में। मैं हिंदुस्तान में पला बड़ा हूँ, सिर्फ 4 साल के लिए मैं विदेश गया था, वो भी हायर एजुकेशन के लिए। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से 2-3 हैं। और जो मैं वहाँ से सीख के आया, उसका लाभ पूरा का पूरा मैं आदमपुर को ही दूंगा, यहाँ रह कर दूंगा। अब तक लोग ये कहा करते थे कि भी राजनीति में कोई भी आ सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब एक अच्छी क्वालिफिकेशन का पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई आता है राजनीति में, तो उस पर इस तरह के कटाक्ष जाते हैं। कभी कभी ये तकलीफ होती है कि भी ये ऐसा क्यों है, जबकि मैं कुछ देना चाहता हूँ हल्के को। बिल्कुल, मुझे तो हैरानी होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अभी कोशिश करते हो ना कि पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओ। लॉयर करते हो तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे लॉयर के पास जाए, नाड़ी के पास ना जाए। तो जब राजनीति की बात आती है तो हम शिक्षा को इतनी बुरी दृष्टि से क्यों देखते हैं? राजनीति में एक एक कलम से कई बार लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो ये तो बहुत ही गौरव की बात होनी चाहिए कि एक शिक्षित प्रतिनिधि आदमपुर को मिल रहा है। ये शिक्षित प्रतिनिधि आदमपुर को मिल रहा है। एक सवाल रह गया था कुलदीप जी आपसे भी। जयप्रकाश 2009 में चुनाव लड़े थे, आपने भी कहा मन से कि वो 13 साल उसने संभाला नहीं। लोग भी कहते हैं कि 2009 के बाद आए नहीं, आए तो आते तो शायद कुछ हो जाता। वो कहते हैं कि अभी भी मेरी टीम बड़ी मजबूत है और
लोग बहुत साथ दे रहे हैं। देखिए 13 साल पहले 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा और उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा था कि कुलदीप तो आवा कोई नहीं, मैं सारे बीच में रहूंगा। और 13 साल वो बात भूल गया। आज वो वोट मांगेगा कि मेरे को फिर वोट दो, मैं फिर 13 साल बाद ही आपके बीच में आऊँगा। ना तो उनकी कोई नीयत है, ना नीति, ना टीम है। रिजल्ट 6 तारीख को बताएगा। मैं दावा करता हूँ कि 9 बजे तो ये 3 तारीख को पोलिंग छोड़ के भाग जाएंगे लोग, इसके वोट को देता है वो नहीं है। 10 तारीख को काउंटिंग छोड़ के भाग जाएंगे 10 बजे। एक वो किस्सा आप अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई वो देनदारी बाकी है, लेनदारी बाकी है, नकली नोट, ये है क्या, एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए मुझे तो इस चुनाव से थोड़ा सा पहले ही पता लगा जब जयप्रकाश का नाम आना शुरू हुआ कि भाई जैसे गोयल पंप वाले हैं, एक बेनीवाल साहब किशनगढ़ में हैं, गोयल पंप वाले आदमपुर के हैं, आपके काबरेल के भी एक ढाबे वाला है। इस प्रकार किसी के 4.5 लाख रुपए देने, किसी का 1 लाख देना, किसी 70,000 रुपए देने, तो लाखों लोगों के रुपए ये जयप्रकाश लेके भाग गया। और जब कुछ लोगों का हिसाब भी किए उसमें लोग कहते नकली नोट दे के चला गया। हमने सवाल भी किया था उनसे, भाई आरोप लग रहे हैं नकली नोट का और ये लेनदारी का। कहते हैं जी कोई आ जाए तो मैं बदल दूंगा नोट, और जिसकी देनदारी है कोई अगर कोई मांगता है तो वो दे दूंगा मैं। ऐसा कोई लोग कोई आते हैं? हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने ना नहीं करी ना, इसका मतलब देनदारी है। चलो जनता बताएगी या वो दोबारा से जवाब दें कि वाकई ये देनदारी है। ये आरोप लगातार बराबर लगते रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।